होगी। दोस्तों, आपने तेरी मेहरबानियाँ फिल्म तो देखी होगी। वो फिल्म जो थी वो एक काल्पनिक फिल्म थी। उसमें जो कुत्ता होता है वो काल्पनिक होता है, मगर ये जो आप ये तस्वीर जो देख रहे हो ये एक बंजारा होता था, लखी शाह बंजारा, उसके कुत्ते की तस्वीर है। और ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओमवीर। आज की जो मैं कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक कुत्ता और एक बंजारे की कहानी है। दरअसल एक लखी शाह बंजारा होता था जो एक व्यापारी था। वो अपने पशुओं को कई कई दूर तक ले जाता था और लेकर आता था। ऐसे ही वो व्यापार करता था अपने पशुओं का। लेकिन बताते कि एक बार ऐसा होता कि कुछ बीमारी आ जाती है पशुओं में और उसके बहुत से पशु जो थे वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। और तब उसके पास कुछ आर्थिक तंगी होती है और तब वो अपने एक दोस्त होता है उसका जो धनवान सेठ होता है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसों की आर्थिक मदद कीजिए। तब वो सेठ जो था वो उस बंजारे को कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मैं तुम्हें कुछ रुपए पैसा दूं या धन दौलत दूं। तब वो कहता है कि मेरे पास ऐसा और तो कुछ नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। मेरे पास एक ये काले रंग का कुत्ता है जो मैं आपको दे सकता हूं, मुझे इस पर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है। और तब वो जो सेठ होता है वो इस कुत्ते को लेकर चला जाता है और जो लखी शाह बंजारा होता है उसको 20,000 रुपये दे देता है। और 20,000 रुपये देने के बाद इस कुत्ते को लेकर वो अपने साथ जो सेठ था वो चला जाता है। और जाने के बाद जब एक दिन वो सेठ और उसका परिवार सोए हुए थे तब उसके घर में डकैती होती है। तब ये जो कुत्ता था ये बहुत ही होशियार और समझदार कुत्ता था। इस कुत्ते ने कोई भी आवाज़ नहीं की। इसको पता था अगर मैं आवाज़ करूँगा तो ये जो डकैत है ये इसके परिवार को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। और तब इस कुत्ते ने सुबह जब सेठ का परिवार उठा तब उन्हें पता चला कि हमारे घर पर डकैती हो चुकी है। और तब इस कुत्ते ने उसे सेठ की तरफ इशारा किया और एक ताल के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर ये अपने पंजों से उस जगह को खोदना शुरू करता है। और तब सेठ वहाँ पर खुदाई करवाता है और जो भी धन दौलत है जो सेठ के घर से चुराई गई थी, जो भी माल था, जो भी गहने जेवरात थे, जो कुछ भी था वो सब वहाँ पर मिल जाता है। और तब सेठ इतना खुश होता है कि वो इस कुत्ते में जो ये पट्टा इसके गले में लगा हुआ है, इस कुत्ते के पट्टे के गले के पट्टे में एक चिट्ठी डालता है कि लखी शाह बंजारा, ये जो तुम्हारा कुत्ता है इसने हमारी बहुत मदद की है। इसने अपने पूरे जीवन का कर्ज जो तुम पर जो कर्ज था वो पूरा उतार दिया है और अब मैं इसको यहाँ से आज़ाद कर रहा हूँ। और वो उसके गले में जो चिट्ठी डालकर उसे छोड़ देता। और तब ये कुत्ता लगभग 10 से 15 दिन तक भटकते भटकते वहाँ से यहाँ पर जो सागवान के जंगल होते हैं वहाँ पर आ जाता है। और आने के बाद ये जो लखी शाह बंजारा था तब वो इस कुत्ते को देखता है और कहता है कि मैंने इस पर इतना विश्वास किया और ये वहाँ से धोखा देकर आ गया है। और तब वो जो बंजारा था वो उसको गोली मार देता है। और हिंदू धर्म में एक रिवाज होती है, एक रीति होती है कि जो भी जानवर या पशु कुछ भी हो उसे दफनाया जाता है। और तब जब इसके दफनाने का टाइम आया तब लखी बंजारे ने इसके गले के अंदर जो चिट्ठी देखी, उस चिट्ठी में उसमें लिखा था कि लखी शाह बंजारा, ये जो कुत्ता है इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है और मैं इसे आज़ाद कर रहा हूँ। तब बताते हैं कि जो बंजारा था, जो लखी शाह बंजारा था, वो पूरी ज़िंदगी इस दुख में रहा कि मैंने अपने कुत्ते को क्यों मारा। और तब से ये कहावत शुरू होती कि कुत्ता मार बंजारा रोया।
धन्यवाद। अब क्या नाम है आपका? सुनील भाई। सुनील भाई का नाम है। ये हमें बताएंगे भाई साहब, यहाँ पर धोक कब लगती है? यहाँ शनिवार को लगती है भाई। यहाँ एक लूण की थैली और एक झाड़ू है, वो चढ़ा जाओ और उसकी मनोकामना जो करते हैं वो पूरी होती है। अच्छा भाई साहब, ये यहाँ पर लगभग ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची बताते हैं। ये कहानी जो फिल्म थी, जो तेरी मेहरबानियाँ फिल्म थी, वो तो एक काल्पनिक फिल्म थी। ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची है। आपका गांव कौन सा भाई साहब? सागवान गांव। जब ये कुत्ता वहाँ से उस सेठ के घर से आया था, तब ये सागवान के जंगलों से ही आया था, और तब वहीं पर इसको गोली में जो लक्की साहब बंजारा था उसने वहाँ पर गोली भी मारी थी। ये बात सच होगी भाई साहब? सच्चे ये तो और कुछ आप इसके बारे में? गहने भी दिया था ये कुत्ता, तो ये सोचा भाई लुक छुप के आ गया और इसने अपना काम वो करते हुए था, जो उसने डाल था वो 20,000 रुपये मांगता था इसके कर्जा पे, और वो उसके चुका के और जब आया था ये। इसके बाद में मरने के बाद में ये चिट्ठी थी वो पढ़ी, जब फिर वो रोया, फिर वो बन गया। हाँ, ये कहावत भी है, कुत्ता मार बंजारा रोया। ये कहावत है, बिल्कुल सच्ची कहावत है ये। और ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका जो आपने हमें इतना अपना टाइम दिया। धन्यवाद। तो ये नाला यहाँ से खोदा गया था। हाँ, खोदा गया था, तब ये पीछे था। तो आज दिखाऊंगा। हाँ भाई साहब, बताते हैं तब बताते हैं। समाधि थी ना, ये यहाँ पे थी। हाँ, जो थी ये, तो इस पे वो गंदा नाला निकला यहाँ से, तो उस पे ये उखाड़ दिया था उन्होंने। तो वो जैसी भी थी वो तुरंत रुक गई। उसके टायर जाम हो गए थे। हाँ, जाम हो गए थे, तो वो न आगे गई न पीछे गई। तो फिर उसने वो जो इसने ठेका ले रखा था उसने बोलिया भी मैं जो ये जो समाधि है वो जो यहाँ बना एसडीएम साहब है वो भी यहाँ पर आए थे। हाँ, यहाँ पर आए थे। उसने बोला था भाई मैं यहाँ पे वो बनाई दूंगा, भाई आगे बनाई दूंगा। तो उसने फिर वो काम ये यहाँ रोक के फिर इसने बनाई। ये अभी नहीं बनी थी, ये 2021 में बनी थी। ठीक। हाँ, तो भाई साहब इसकी मतलब 4 दीवारी का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है? सरकार कुछ नहीं दे रही। बस यहाँ के ये जमींदार है जो इसका ये मालिक है, ये भट्टे का, ये इस पे पैसा लगाता है, ये सफाई रखता है। ठीक। ये जो खेतों में है ये इसको हाँ, तो भाई साहब इसकी और सरकार नहीं देती। अगर इसका कोई कुछ करना चाहे तो कितना इसकी बाउंड्री में कितना लगभग खर्चा आ जाएगा? इस पे खर्चा तो ये है, लगाने लग जाए तो बहुत कुछ है, वैसे देखने के लिए तो बहुत कुछ कितना लगा दो। हाँ, ये तो अपनी मान लो एक धरोहर है जो बहुत पुरानी चीजों में आती है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।